हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सत्यम विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश के महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एसएससी जो इससे क्वेश्चन पूछती है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आइए इनको सीखते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है प्रोनाउन का चैप्टर का रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दोस्तों, ये है रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक। रिलेटिव प्रोनाउन। ओके दोस्तों, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो उसके पहले आने वाले वर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आगे दी जाती है, उससे कनेक्ट करता है। फिर समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसका रिलेशन सेंटेंस की आगे दिया जाता है और उससे रिलेट करता है। जैसे दोस्तों हम सेंटेंस समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है और यहाँ पर आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, और आगे कोई सेंटेंस है। ओके दोस्तों, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, ओके दोस्तों, और इसको एक दूसरे शब्द के रूप में जानते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसको दोस्तों बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के रूप में दोस्तों जानते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता है, इसके बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, इस नाउन या प्रोनाउन को इसके बीच रिलेशन को दर्शाता है। इन दोस्त इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में यहाँ आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को रिलेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पहली चीज दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड होता है वो दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। ओके, तो दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। तो हमने सीखा होगा कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है दो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। इसलिए दोस्तों हम इसको एक वर्ड नाउन से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंजक्शन। इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव कंजक्शन। इसको हम दोस्तों बोल देते हैं एक अदर वर्ड रिलेटिव कंजक्शन। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स, अब देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इस पूरे सेंटेंस के बीच ऐड होता है, इस पूरे सेंटेंस में ऐड होता है। तो इस पूरे भाग को हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। क्या दोस्तों, हम इस पूरे सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज बोल देते हैं, या इसी को आप सेंटेंस बोल देते हो। इसी को आप दोस्तों सेंटेंस बोल देते हो, राइट। अब जैसे दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, इससे और आपको आसानी होगी। ठीक दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेंगे और इससे बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों हमने एक सेंटेंस लिखा कि रमा met the boy who topped in the exam, who topped in the exam। अब दोस्तों देखिएगा, रमा मेट दी बॉय हु टॉप्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर दोस्तों जो हु वर्ड है, राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे जाना दोस्तों, आपने इस प्रकार से जाना। कैसे, क्योंकि दोस्तों इसके पहले ये जो बॉय नाउन है, ठीक है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है आगे सेंटेंस में, और इस बॉय के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसको रिलेट कर रहा है। इसलिए दोस्तों हु क्या हो गया, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके फ्रेंड्स, हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, पहली चीज। और दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखना, क्योंकि अब देखिए हु के पहले यहाँ पर जो भी हमारा नाउन है, ठीक है ना, मान लीजिए नाउन आ गया, तो अब देखिए इस नाउन के बारे में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, राइट। इस नाउन के बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इसलिए दोस्तों जो ये नाउन है ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, राइट। जैसे दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बुक दो, तो कोई भी आपको एक बुक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे वो बुक दो मैंने जो मैंने कल दी थी। ओके दोस्तों, अब ये जो बुक हो गई ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों हमने इस बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। ओके, तो इसलिए दोस्तों हम इन सब के बाद हमने इस बॉय के पहले क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। ओके ओके दोस्तों, तो इस बेसिक चीज से दोस्तों हमने समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, राइट। अब दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं, ठीक, आगे सीखते हैं। दोस्तों हमने समझ लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका
काम क्या होता है। ठीक दोस्तों, देखिए तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से होते कितने हैं, देखिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों एक होता है हु, राइट। ठीक दोस्तों, एक होता है हुम, एक होता है विच, और एक दोस्तों होता है दैट, एक होता है दोस्तों दैट। ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक दोस्तों, इस सेशन में दोस्तों हम केवल हु और हुम के बारे में दोस्तों सीखेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हु और हुम के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट जल्दी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा, हु टीचेस हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके दोस्तों, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हु टीचेस यू इंग्लिश। अब दोस्तों यहां पर जो हु का आप आंसर करोगे, राइट दोस्तों, इस हु का जब दोस्तों आप आंसर करोगे तो यहां पर इसके आंसर में कोई ना कोई व्यक्ति का आंसर करोगे, राइट। किसी पर्सन का ही तो नाम करोगे ना, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, कोई पर्सन ही पढ़ाएगा। ठीक दोस्तों, तो हु यानी कोई ना कोई पर्सन आएगा, राइट। अब दोस्तों यहां से पहली चीज हमने क्या सीखी, पहली चीज हमने दोस्तों क्या सीखी, जो दोस्तों ये हु होता है ये किसी पर्सन को रिप्लेस करता है, किसी पर्सन को रिप्लेस करता है। अब दोस्तों अब देखिए हु टीचेस यू इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए कोई नाम, मान लीजिए दोस्तों हमने लिख दिया अजय, तो दोस्तों मान लीजिए अजय कोई नाम है। ठीक दोस्तों, मतलब अजय इंग्लिश पढ़ाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अब देखिए अजय क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया इसमें, तो सब्जेक्ट हो गया ना दोस्तों, तो हु प्रयोग एज ए पर्सन करते हैं, और दोस्तों एज ए सब्जेक्टिव केस भी हम इसका प्रयोग करते हैं, एज अ सब्जेक्टिव केस भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, एज ए सब्जेक्टिव केस भी इसका प्रयोग करते हैं, समझे। अब दोस्तों एक दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक दूसरा सेंटेंस जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि whom does she whom does she talk to, whom does she talk to, जैसे दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा whom does she talk to। अब दोस्तों देखिए अब इसका उत्तर कैसे करोगे, मतलब वह किसी से बात करती है, राइट, ये सेंटेंस है। जैसे मान लो दोस्तों इसका आप उत्तर लिखोगे सी टाक्स टू दिस सी टाक्स टू श्याम। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो आपने हुम का उत्तर दिया, क्या कहां दिया, यहां पर दिया श्याम से रिलेटेड। अब दोस्तों देखिए ये दोस्तों क्या है, टू क्या है, प्रीपोजिशन, टू दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन, टू क्या है दोस्तों हमारा, प्रीपोजिशन। अब दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा, आपने जाना होगा, नहीं तो आज जान जाएंगे कि दोस्तों हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो श्याम है दोस्तों ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसलिए दोस्तों हमने यहां से एक निष्कर्ष निकाला, इसलिए दोस्तों हमने यहां से एक निष्कर्ष निकाला होम से रिलेटेड कि दोस्तों हम क्या निष्कर्ष निकाला दोस्तों हमने, कि दोस्तों जे होम वर्ड होता है, क्या दोस्तों, जे होम वर्ड होता है, ये भी किसी पर्सन के लिए ही आता है, किसी पर्सन के लिए ही आता है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं एज ऑब्जेक्टिव केस, एज अ ऑब्जेक्टिव केस, एज अ ऑब्जेक्टिव केस। इतनी बात आई होप आपने समझा होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हमने सीखा कि जो हो और होम होते हैं पर्सन के लिए आते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस यानी एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, और होम एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। ओके, अब दोस्तों आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में, हम उसे सीखने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए। सो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या सीखना है, हु और दोस्तों होम। अब देखिए होम हम से हमने क्या सीखा, ये किसी पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, राइट, और एज अ सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और एज अ सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होम भी एज ए पर्सन के लिए आता है, लेकिन हम इसका प्रयोग एज अ ऑब्जेक्टिव केस करते हैं, एज अ ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। ठीक, अब दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आप सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। ओके, आइए, जैसे मैंने दोस्तों फर्स्ट पहला दोस्तों क्वेश्चन लिखा हमने,
दोस्तों देखिए, अब ये दोस्तों सेंटेंसेस क्या है, अलग है। अब इनको जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे आइए हम सीखते हैं इनको जोड़ना। जैसे देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है रमन लाइक्स श्यामा शी लिव्स इन दिल्ली। दोस्तों जिसे हम इसको जोड़ते हैं, आप लिखोगे रमन लाइक्स श्यामा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दोस्तों इस सी वर्ड आया है किसके लिए आया है, श्यामा के लिए आया है। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ से जो आपको सी को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, या तो आपको हु से रिप्लेस करोगे या तो हुम से रिप्लेस करोगे। अब दोस्तों आप ध्यान देना कि ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आपने कैसे जाना सब्जेक्टिव केस है दोस्तों, लीव्स क्या है दोस्तों, वर्ब है। तो दोस्तों हम हमेशा जानते हैं एक चीज दोस्तों, कि जो भी हमारी वर्ब होती है, क्या दोस्तों, जो भी हमारी वर्ब होती है, हम वर्ब के पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। वर्ब के पहले कौन सा केस प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस। और दोस्तों वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद दोस्तों हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए, क्योंकि ये सी जो है वर्ब के पहले है, तो क्या सब्जेक्टिव केस हो गया। अब दोस्तों सी कोई पर्सन है और एक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, पर्सन है और सब्जेक्टिव से क्या लगाओगे, हु। तो क्या लगाओगे दोस्तों यहाँ पर हु। तो सी क्या दोस्तों खत्म, सी लिव्स इन, सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना दोस्तों। अब आइए जैसे दूसरे सेंटेंस पर, ही मेट अ बॉय, ओके, ही हेल्प्ड हिम। देखिए जैसे आप इसको मिलाओगे, ही मेट, अब दोस्तों देखिए ही मेट अ बॉय। अब देखो दोस्तों, जो यहाँ पर एक बॉय की चर्चा हुई है उसके लिए हमने ही प्रयोग किया है, और ही एज ए सब्जेक्ट है और पर्सन है, तो क्या लगाओगे, हु हेल्प्ड, हु हेल्प्ड हिम। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो एक बॉय है इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी गई, हेल्प्ड हिम। तो दोस्तों जो बा हो गया है स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक होने के कारण हम इसके पहले आर्टिकल दा नहीं, हम इसके पहले आर्टिकल ए नहीं, हम इसके पहले आर्टिकल दोस्तों क्या लगाएंगे, हम इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे दा। ओके दोस्त, समझ गए ना। अब दोस्तों आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। दोस्तों तीसरा हमारा सेंटेंस है विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, एवरीवन प्रेजेस हिम। ओके, अब दोस्तों इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखिए विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। अब देखिए दोस्तों, अभी तक देख रहे थे जो यहाँ पर हमारा नाउन आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी वर्ब आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर क्रिकेटर थे यानी जो विराट कोहली थे, वहां यहाँ आप एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ। कैसे कहना था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हिम क्या हो गया, एज ऑब्जेक्ट यूज हो गया। ठीक दोस्तों, तो एज ए पर्सन है और ऑब्जेक्ट है, पर्सन है दोस्तों और ऑब्जेक्टिव के साथ क्या लगाओगे, होम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगाओगे, होम, 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 और दोस्तों सेंटेंस को ऐड कर दोगे, होम एवरीवन प्रेजेस। ठीक दोस्तों, तो हमने यहाँ यूज कर दिया होम। चलिए दोस्तों आइए चौथा सेंटेंस। दोस्तों मैं चौथे सेंटेंस को लिख रहा हूँ, ठीक है। पांचों सेंटेंस दोस्तों हम फोर्थ को लिखते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने लिखा आई सा दी बॉय, आई सा दी बॉय। ओके, अब दोस्तों इसी बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया, ही एज ए सब्जेक्ट है और पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो क्या लगाओगे दोस्तों, हु अब्यूज्ड, who abused the who abused the principal, who abused the principal। दोस्तों अब इस सारे सेंटेंस को जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, और दोस्तों हम उसको नेक्स्ट पेज पर दोस्तों सीखते हैं। क्या दोस्तों, हम उसको नेक्स्ट पेज पर सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, अब दोस्तों एक चीज हम यहां से दोस्तों सीखते हैं, इसको मिटाते हैं।
और एक चीज दोस्तों यहाँ से हम जो निष्कर्ष सीखते हैं वो क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप दोस्तों सेंटेंस को किससे आप दोस्तों ऐड कर रहे थे, जब आप सेंटेंस को दोस्तों ऐड कर रहे थे हु से, क्या दोस्तों, जब आप सेंटेंस को दोस्तों ऐड कर रहे थे हु से, जब दोस्तों आप सेंटेंस को किससे ऐड कर रहे थे हु से, तो दोस्तों हु के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आया, ठीक दोस्तों, इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आया, ठीक दोस्तों, और ये इस नाउन प्रोनाउन या कोई पर्सन होता है, राइट, कोई पर्सन होता है, और दोस्तों हम इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटीसीडेंट, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों जब आप हु से ऐड करोगे तो हु के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या कोई मेन वर्ब होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप हु से ऐड करोगे, ठीक दोस्तों। जैसे आप आइए वेरीफाई करते हैं, जैसे दोस्तों हमने पहला सेंटेंस लिखा कि रमन लाइक्स श्यामा हु लिव्स इन दिल्ली, दोस्तों हमने हु से जोड़ा, हु के बाद दोस्तों क्या आया श्यामा, हु के बाद दोस्तों क्या है श्यामा, मतलब एक नाउन है, और दोस्तों अब हु के जस्ट बाद क्या है लीव, एक मेन वर्ब है, यानी दोस्तों हमारा हु क्या है, ठीक है, यानी दोस्तों जब भी हु का प्रयोग करोगे हु के पहले कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई प्रोनाउन, यानी कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, और दोस्तों इसके जस्ट पहले कोई ना कोई मेन वर्ब होगी या कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक दोस्तों, समझ गए। अब दोस्तों आते हैं दूसरी बात पर, आपने दोस्तों हु का प्रयोग कहाँ किया, हु वाली बात पर दोस्तों आते हैं, हमने दोस्तों हु सीख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं होम की, दोस्तों जब आप किसी सेंटेंस को ऐड करोगे होम से, क्या दोस्तों, जब आप किसी सेंटेंस को दोस्तों कैसे ऐड करोगे होम से, तो दोस्तों होम के पहले भी कोई ना कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा था, यानी कोई ना कोई एंटीसीडेंट दोस्तों था, कोई ना कोई दोस्तों एंटीसीडेंट था था लेकिन दोस्तों होम के पहले अगर होम प्रयोग कर रहे हो तो इसके पहले दोस्तों कोई ना कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, तभी दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं होम का। जैसे दोस्तों पर अगर आप आओगे ये वाले सेंटेंस देखोगे कि विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर एवरीवन प्रेजेस हिम, ओके दोस्तों, तो विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर हुम, अब दोस्तों हुम के पहले देखिए नाउन है, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके बाद देखिए एवरीवन लिखा था, मतलब क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो दोस्तों हमने क्या प्रयोग किया हुम, तो दोस्तों हुम का प्रयोग कब करोगे जब आपके सेंटेंस में कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और दोस्तों इसके बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तभी आप दोस्तों क्या प्रयोग करोगे होम का प्रयोग करोगे, ठीक दोस्तों। तो आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इस रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना है। इसको दोस्तों आप समझ गए ना कि जब भी दोस्तों हु का प्रयोग करोगे उसके पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन यानी कोई ना कोई इंसिडेंट होगा, कोई ना कोई पर्सन की बात होगी, और इसके जस्ट बाद दोस्तों या तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या कोई ना कोई मेन वर्ब होनी चाहिए, राइट। फिर दोस्तों हमने सीखा होम, होम के जस्ट बाद कोई ना कोई दोस्तों इंसिडेंट होगा, सॉरी क्या दोस्तों, कोई ना कोई नाउन या दोस्तों कोई प्रोनाउन होगा, और दोस्तों इसके पहले और इसके बाद दोस्तों कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तभी दोस्तों हम इससे सेंटेंस को होम से ऐड करेंगे। अब दोस्तों मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि उसमें क्या होगा, होम दोस्तों आएगा कि होम, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। जैसे दोस्तों अब इसको हम, जैसे दोस्तों मैंने लिखा पहला, आपको बताना है क्या होगा। ठीक दोस्तों,
जिसे दोस्तों इतने सेंटेंसेस है। अब दोस्तों इसमें हमको हु या हुम को करना है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है, कमल मैरिड श्यामा वॉज हिज क्लासमेट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको प्रयोग करना है हु या हुम। अब दोस्तों समझिए, जैसे जैसे दोस्तों आप प्रयोग करते हुम, पहले हुम चेक कर लेते हैं दोस्तों। हुम, तो हुम के बाद जस्ट दोस्तों क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हुम के बाद जस्ट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक दोस्तों। तो हु का प्रयोग यहाँ पर दोस्तों क्या है, नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें क्या है, यहाँ पर अब वर्ब है। अब दोस्तों इस वर्ब को कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं, हु। क्या दोस्तों, हु। अब दोस्तों हु वैलिड भी है। हु के बाद, हु के पहले की दोस्तों क्या है, कोई एंटेसिडेंट है नहीं, कोई नाउन है, और दोस्तों इसकी जस्ट बात क्या है, एक हु वर्ब है। यानी दोस्तों हमारे का सेंटेंस ये सही हो गया, ठीक। दोस्तों दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, संजना मेट अ बॉय। आपको यहाँ पर भरना है हु या हु, दे न्यू हिम वेरी वेल, ओके। अब दोस्तों यदि आप देखिए, अगर दोस्तों आप हु भरोगे तो हु के बाद दोस्तों कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं चाहिए ना। लेकिन दोस्तों हु के बाद जस्ट क्या है, इसके बाद जस्ट क्या है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जब दोस्तों डिफरेंट सब्जेक्ट होता है तब दोस्तों क्या लगाते हैं, हु। ओके दोस्तों, तो इसका सही फॉर्म होगा संजना मेट अ बॉय हुम दे न्यू हिम वेरी वेल, ओके। दोस्तों आते हैं तीसरे सेंटेंस पर, दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, ओके, बी फाउंड वाज अ गुड पर्सन। अब दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, जैसे दोस्तों आप लगाओगे, अब दोस्तों आप देखोगे क्या है, जस्ट सब्जेक्ट है, ओके। अब इसके बाद आप हुम लगा दोगे, गलती कर दोगे। इसको दोस्तों ध्यान से देखें, इस सेंटेंस देखो, बी फाउंड वाज, यानी दोस्तों ये मेन वर्ब आई, ओके दोस्तों, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई। दोस्तों ऐसा सेंटेंस होता नहीं कि इसके बाद जस्ट मेन वर्ब आ जाए और हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक दोस्तों। यानी अगर इसमें यहाँ पर दोस्तों जो बी फाउंड है, इस बी फाउंड का सेंटेंस पर हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ओके दोस्तों। जैसे इस बी फाउंड को दोस्तों मैं हटा दूं, ठीक है ना, तो आपके सेंटेंस में कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं दोस्तों। तो जो बी फाउंड होता है, ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक दोस्तों। यानी अब हु है, क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, वॉज है, वॉज अ गुड पर्सन। तो दोस्तों इस वर्ब के लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या लगाओगे, हु। और दोस्तों सेंटेंस क्या था, बी फाउंड, सब्जेक्ट क्या था दोस्तों, बी फाउंड। तो दोस्तों हम यहाँ से एक ट्रिक तैयार करेंगे, एक दोस्तों एक महत्वपूर्ण ट्रिक तैयार करेंगे दोस्तों इससे। ट्रिक दोस्तों क्या है ये सीखते हैं। देखिए दोस्तों हमने ट्रिक क्या सीखी, दोस्तों अभी हमने क्या सीखा, दोस्तों हमने सीखा कि आप सेंटेंस को हु से कब ऐड करोगे, ही से ऐड करोगे जब इसके पहले कोई ना कोई दोस्तों नाउन, ओके, या प्रोनाउन होता है ना, अभी तुमने सीखा। और इसे ये कोई पर्सन होता है, ये कोई पर्सन दोस्तों होता है हमारा, ठीक। और इसी को दोस्तों हम एक दूसरा नाम देते हैं एंटीसीडेंट। ये दोस्तों क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, राइट। तो दोस्तों अगर देखिए हु के बाद दोस्तों कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है, दोस्तों लिखा है बी फाउंड, बी फेल्ट, आई थिंक, आई थिंक, बी बिलीव्ड, बी बिलीव्ड, दोस्तों ऐसे इसको सेंटेंसेस लिखे हैं। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जस्ट क्या है, इसके बाद जस्ट दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो दोस्तों जो हमारे ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इनका सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम इसी के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हमें ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, हु का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। तो आशा करूंगा कि आपने इसे समझ लिया। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आपको बताना है कि क्या होगा उसमें। जैसे दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा कि श्यामा श्यामा अपॉइंटेड श्यामा अपॉइंटेड किशन श्यामा अपॉइंटेड किशन गैप they found they found
वी न्यू हिम वेरी वेल। ओके दोस्तों, जैसे हमारा सेंटेंस है, अब दोस्तों करना है इसको, इसमें आपको भरना है हु या हुम। ओके, देखो श्यामा अपॉइंटेड किशन, दे फाउंड। अब दोस्तों अभी आपने सीखा कि दे फाउंड का हमारे सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे मतलब हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, तब भी उसके बाद क्या दोस्तों, हमारा कोई मतलब कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अब डिफरेंट सब्जेक्ट होने से, जैसे दोस्तों भी बताया कि हमने इस दे फाउंड का सेंटेंस को कोई लेना देना नहीं। दोस्तों मतलब क्या है, उसके आने वाले जो सेंटेंस का पार्ट होता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया। अब दोस्तों आपने सीखा है कि सेंटेंस में कोई डिफरेंट सब्जेक्ट क्या लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, हूम। क्या लगाते हैं दोस्तों, हूम। इसका दोस्तों सही फॉर्म क्या होगा, श्यामा अपॉइंटेड किरण हुम दे फाउंड वी नो हिम वेरी वेल। ओके दोस्तों, तो आशा करूंगा दोस्तों आपने इसे भी समझा होगा। अब दोस्तों फाइनल हम कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं दोस्तों, आइए हमको करने का प्रयास करते हैं। फाइनल दोस्तों, अब हमने दोस्तों इतना सीख लिया है कि हम हु और हुम का प्रयोग कहां करते हैं। अब दोस्तों आइए हम इनको करने का प्रयास करते हैं लास्ट। दोस्तों हम इनको करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे दोस्तों पहला हमने सेंटेंस लिखा, मोहन मैरिड किरण गैप वाज अ टीचर। अब दोस्तों देखिए, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी इस दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हो। ठीक दोस्तों, अब हु के बाद कोई एंटीसीडेंट है, और दोस्तों हु के बाद क्या है, वर्ब है, यानी सेंटेंस दोस्तों हमारा करेक्ट है। ओके, दूसरा दोस्तों सेंटेंस पढ़ते हैं, सी सा द बॉय गैप टॉप इन द एग्जाम। ओके दोस्तों, तो टॉप यानी वर्ब है, इसके पहले दोस्तों कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, ठीक। सी इनवाइटेड मोहन, बी बी न्यू बी न्यू हिम वेरी वेल। ओके दोस्तों, तो सी इनवाइटेड मोहन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या गया, बी डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया। तो दोस्तों डिफरेंट सब्जेक्ट होने पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, हम दोस्तों क्या लगाते हैं, whom। हम क्या दोस्तों लगाते हैं, ओके। तो सी इनवाइटेड मोहन whom बी न्यू हिम वेरी वेल। ओके, चौथा दोस्तों सेंटेंस देखते हैं, संकल्प इनवाइटेड किरण बी फेल्ट वॉज हिज गर्लफ्रेंड। ओके, तो दोस्तों बी फेल्ट से हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। दोस्तों अब क्या है, वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। इस हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें कोई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हु। ओके, दोस्तों लास्ट सेंटेंस है, शिवा मेट अ गर्ल गैप बी फाउंड दे स्कोल्डेड हर। ओके, अब दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि बी फाउंड से हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों क्या है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों जब डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं, हूं। हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, हूं का। अब दोस्तों एक और मिस्टेक है आपके सेंटेंस में, इन दोस्तों यहाँ पर जो लड़की है हमारी, वो क्या है, इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक होने के कारण दोस्तों हम इस गर्ल के पहले ए नहीं, हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हम इसके पहले आर्टिकल
द का प्रयोग करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों एक छोटा सा और ट्रिक दोस्तों सीख लेते हैं इससे रिलेटेड। हमने क्या सीखा दोस्तों अभी तक? क्या दोस्तों अभी हमने सीखा कि दोस्तों एक होता है जनरल सेंस, या दोस्तों नीचे लिखते हैं एक सेंटेंस दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि आपने समझ लिया है, इस सेंटेंस को रब कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एक होता है दोस्तों कौन सा केस? जर्नल। जर्नल में दोस्तों सामान्य जर्नल केस, जैसे दोस्तों हमने पीछे भी बात की जनरल केस। और दोस्तों एक होता है स्पेसिफिक केस, एक होता है स्पेसिफिक केस दोस्तों, एक होता है स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक केस। ओके, जनरल केस एंड स्पेसिफिक केस। तो कुछ जनरल दोस्तों केस कैसे? जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मैंने एक लड़की, जैसे दोस्तों मैंने बोला सेंटेंस कि कल मैं एक लड़की से मिला। ओके, तो मैं किसी से एक लड़की से मिल सकता हूं, मतलब जनरल केस है। आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, तो हमने दोस्तों कहा क्या लगाया? हमने कल के पहले आर्टिकल एक लगाया। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस लिया हमने कि सी प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, मुझे किताब दो। तो कोई भी किताब दोस्तों मुझे मिल सकती है, राइट। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि मुझे वो किताब दो जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो दोस्तों इस बुक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए बुक क्या हो गया दोस्तों? स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कोई भी जनरल केस होता है तो दोस्तों हम सिंगुलर, हम क्या दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या दोस्तों? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दोस्तों हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। क्या दोस्तों? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यही अगर जो हमारा यही दोस्तों अगर एक स्पेसिफिक केस हो जाए, ठीक दोस्तों, तो इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, इसी दोस्तों हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं दोस्तों, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी दोस्तों। हम एक बार इस पूरी क्लास की समरी को पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमने कौन कौन सी बेसिक चीजें सीखी आज उसको एक बार दोस्तों हम पढ़ते हैं। ओके, हम दोस्तों आइए उसकी समरी को दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। तो आशा करूं दोस्तों आपने हु और हुम का प्रयोग सीख लिया होगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों लास्ट इसके ट्रिक जो भी दोस्तों सीखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने सीखा कि हम हुम का प्रयोग कब करेंगे। जैसे दोस्तों आप किसी सेंटेंस को ऐड कर रहे हो हु से, ओके, तो जब हु से ऐड कर रहे हो तो हु के पहले कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन होता है, राइट, ठीक है ना। अब इस हु के जस्ट बाद कोई ना कोई हेल्पिंग होनी चाहिए या कोई ना कोई नेम होनी चाहिए, हमने ये बात सीखी। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी दोस्तों आप किसी सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन होम से जोड़ोगे तो इसके लिए पहले दोस्तों कोई ना कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, राइट। और लेकिन इस होम के जस्ट बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बजाय कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तभी सेंटेंस को हम होम से ऐड कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों हमने तीसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी सेंटेंस, कोई भी दोस्तों जब हु है या हुम है, ओके, किसी सेंटेंस को आप ऐड कर रहे हो, ओके, तो इस हुम और हुम के पहले जो भी नाउन आता है या जो भी आपका सिंगुलर जो भी आपका नाउन होगा, ठीक है, इस नाउन के बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इस नाउन के आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो दोस्तों इस जो नाउन है इसके बारे में यहाँ आगे इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए जो नाउन दोस्तों होता है ये बन जाता है स्पेसिफिक, इसलिए दोस्तों हम इसके पहले आर्टिकल हम दा का यूज करेंगे। ओके, फिर दोस्तों हमने तीसरी बात सीखी, फिर दोस्तों ने लास्ट बात सीखी कि कोई भी सेंटेंस आप हु से ऐड कर रहे हो, ओके, और इसके पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट है दोस्तों, हमने सीखा था। और इसके बाद दोस्तों सेंटेंस में बी फेल्ट, बी फाउंड, आई थिंक, दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जब सेंटेंस में लिखे होते हैं तो दोस्तों इनका हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों जो हमारी इसके पहले कोई हेल्पिंग होनी चाहिए या मेन वर्ब होनी चाहिए, तब दोस्तों हम किसी सेंटेंस को किससे ऐड करेंगे? हु से। ओके दोस्तों, तो आशा करूंगा कि आपने पूरे कॉन्सेप्ट को हु और हुम को रिलेटेड सारी चीज सीख ली होंगे। तो आशा करूंगा आपका वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके दोस्तों अभी बाकी पोर्शन बीच हम पढ़ना है, अभी दैट पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।